सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज महात्मा बुद्ध का निर्वाण संबंधित क्या मत था उस विषय पर चर्चा करेंगे। जो वामपंथी इतिहासकार हैं और जो नासमझ लोग हैं और सनातन धर्म विरोधी लोग हैं और यहाँ तक कि जो बुद्ध के भी विरोधी लोग हैं, जो बुद्ध को सनातन धर्म विरोधी भी कहते हैं, वेद विरोधी कहते हैं, ब्राह्मण विरोधी कहते हैं, यज्ञ विरोधी कहते हैं, आत्मा विरोधी कहते हैं, ईश्वर विरोधी कहते हैं, ये सब निर्वाण को कहते हैं कि निर्वाण का अर्थ शून्य, अभाव। और ये सब जो कहते हैं, इस विषय पर हमारे पहले से हमने वीडियो बना कर के आपको बताया है कि कैसे ये सब अनर्गल मिथ्या बातों का प्रचार किए हैं। आप उन वीडियो को जा कर के सुन सकते हैं। बुद्ध जो थे वेद के परम विद्वान थे और आत्मा संबंधित भी उनके बयान हैं, उसको आप देख सकते हैं। देवता, यज्ञ, पुनर्जन्म, इन सभी को वे मानते थे। ब्रह्मा, इंद्र, स्वर्गलोक, परलोक। तो वे सनातन धर्म की उन हर चीज़ों को मानते थे जिसके लिए सनातन धर्म जाना जाता है, जो उसकी शुद्धता निर्मलता में है। वे स्वयं को भी ब्राह्मण कहते थे। तो ये सब मैंने पहले के पुराने वीडियो में मैंने आपको इसके प्रमाण दिए हैं और सिद्ध किया है। और आज हम लोग निर्वाण के विषय पर बात करेंगे। निर्वाण से तो वेद, उपनिषद, गीता और तमाम शास्त्र जो हैं सनातन धर्म के, ये भरे पड़े हैं। निर्वाण का अर्थ होता है जहाँ वाणी भी नहीं है, जहाँ मौन है, खामोशी है, जो मुक्ति की अवस्था कही जाती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि निर्वाण का अर्थ भगवान बुद्ध क्या लगाते हैं। वो जैसा कि ये लोग बताते हैं कि निर्वाण का अर्थ बिल्कुल बुझ जाना, हाँ, कुछ होना ही नहीं, बिल्कुल अभाव। तो ऐसा भगवान बुद्ध नहीं मानते थे कि बिल्कुल अभाव हो जाएगा। ये तो जो बौद्ध धर्म का सही ढंग से अच्छा से अध्ययन नहीं किए, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन नहीं किए, वे लोग इस तरह की बातें करते हैं, या जो जानबूझ करके भगवान बुद्ध को बिल्कुल ही एक अलग ही धारा में बहा करके अपना विचार उन पर थोपना चाहते हैं, वे इन बातों को कहते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करके उन प्रमाणों की ओर चलते हैं। सुत्त निपात ग्रंथ, जो बौद्ध धर्म का, बौद्ध मत का, बौद्ध संप्रदाय का, आप जैसा भी मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, वैसा समझ लीजिए। मैं तो एक संप्रदाय ही मानता हूँ। तो सुत्त निपात बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब उसका जो एक अध्याय है उसको कहते हैं हेमवत सुत्तम। इस अध्याय का हेमवत सुत्तम की जो 25वीं गाथा है, यह कहती क्या है? अनोमनामम निपुणत्थ दस्सिम पंयाददम कमालये असत्तम तम पश्यत्थ सब्बविदुम सुमेधम अरिये पथ कममानम महेशिम। अर्थात श्रेष्ठ नाम वाले निर्वाणदर्शी, प्रज्ञा देने वाले, काम भोगों में अनासक्त, सर्वज्ञ, उत्तम मेधा वाले
आर्य पथ पर चलने वाले इस महर्षि को देखो। निर्वाणदर्शी शब्द का प्रयोग हुआ है। यदि निर्वाण का मतलब कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं को भला देखेगा कोई कैसे? सदैव दर्शन उसी का हो सकता है जो कुछ हो ही नहीं उसका दर्शन कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है कि निर्वाण एक विधेयात्मक चीज है, निषेधात्मक चीज नहीं है। निषेधात्मक कुछ होता ही नहीं है, निषेध है ही नहीं वहां। निषेध किसका है? इस संसारिकता का निषेध है, लेकिन सर्वथा निषेध नहीं है। तो यहां आर्य पथ की भी बात की गई है, निर्वाण की भी बात की गई है। अब इसके बाद हम महामंगल सुत्तम में आते हैं, जिसकी 10वीं गाथा है। और इस 10वीं गाथा में क्या है? तपो च ब्रह्मचर्यम च अरिय सच्चानदस्सनम निब्बान सच्चिय करिया च एतम मगलम उत्तमम। अर्थात तप, ब्रह्मचर्य, आर्य सत्य, दर्शन और निर्वाण का साक्षात्कार, ये उत्तम मंगल हैं। निर्वाण के साक्षात्कार की बात की गई है, तो जिसका अस्तित्व ही नहीं होगा उसका साक्षात्कार क्या होगा? अर्थात निर्वाण एक ऐसी अवस्था है जिसका साक्षात्कार किया जाता है। ये अभाव वाली अवस्था नहीं, अभाव का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। और इसको भी कहा गया कि आर्य सत्य दर्शन। तो अगर यह सत्य नहीं होता तो फिर दर्शन कैसे करते? सत्य तो वह होता है जिसका अस्तित्व हो, जिसका अस्तित्व नहीं हो उसको सत्य थोड़ी कहते हैं। तो आर्य सत्य, आर्य मतलब श्रेष्ठ। तो भगवान बुद्ध ने भी आर्य की बात की है, कहा कि श्रेष्ठ सत्य। तो जो श्रेष्ठ सत्य है, परम सत्य है, उसके दर्शन की बात की है। और उसको जो है निर्वाण कहा है कि निर्वाण का साक्षात्कार, और कहा है कि यही उत्तम मंगल है, इसी से जो है कल्याण है। तो यहां पर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भगवान बुद्ध अभाव की बात नहीं कर रहे हैं, भाव की बात कर रहे हैं। और महर्षि पतंजलि जी भी ने जो समाधि की बात की है उसमें शून्यम एवं समाधि कहा है। शून्य जैसी मैंने सर्वथा शून्य का है, शून्य जैसा जो भाषित होता है। और भगवान बुद्ध बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, विधेयात्मक बात कर रहे हैं। अब इसके बाद सभी यशुत्तम नामक अध्याय में देखिए, सभी के प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। और उसकी 8वीं गाथा है, उसमें उन्होंने इसको केवल अवस्था कहा है। कप्पानि विच्चेय केवलानि संसार दुभयम चतुपपातम विगत रजमनंगणम विशुद्धम पत्तम जातिक्षयम तमाहु बुद्धंति। अर्थात जिसने तृष्णा का मनन कर केवल्य पा लिया। केवल्य अर्थात केवल अवस्था, होने की अवस्था, सिर्फ आपके होने की जो अवस्था होती है उसे वो केवल्य कहते हैं, जिसमें आप ही आप होते हैं और कुछ नहीं होता, जिसमें एकत्व होता है, अद्वैत होता है। संसार की उत्पत्ति और च्युति दोनों को जान लिया। जो तृष्णा आदि मलों से रहित तथा निर्मल है, विशुद्ध है, जिसने जन्म क्षय को प्राप्त कर लिया, उसे बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि केवल्य होना जरूरी है। तो केवल यानी केवलीपन, यानी सिर्फ और सिर्फपन, ऑनलीनेस, अद्वैत की बात कर रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने अद्वैत अवस्था की बात की है, जिसके विषय में अन्य भारत के संतों ने भी बात की है। वेद, उपनिषद, गीता वगैरह सब बात करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं शैल सुत्तम नामक अध्याय में, जो कि शैल नामक ब्राह्मण से संवाद उनका होता है। और उसमें
वे क्या कहते हैं, उसकी जो उसमें जो पद हैं शैल सुत्तम में, वो उसको मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, अथ खो आयस्मा शैलो सपरिशो एको उपकट्ठो अपमत्तो आतापि पहितत्तो विहरन्तो न चिरस्येव यशस्तत्थाय कुलपुत्ता समदेव अगारस्मा अनगारियं पभजन्ति तदुनुत्तरं ब्रह्मचर्य परियोषानं दिट्ठेव धम्मेशयम् अभिज्ञा सच्चित्वा उपसंपज्य विहासी क्षीणा जाति उसितं ब्रह्मचर्यं कथं करणीयं नापरम् इत्थतायाति अभ्यंसी। ये पाली में है। अब इसका अर्थ देखिए, तब आयुष्मान शैल परिषद सहित एकांत में प्रमाद रहित उद्योग युक्त आत्मनिग्रही हो, विहरते अचिर में ही जिसके लिए कुल पुत्र घर से बेघर हो प्रव्रजित होते हैं, प्रव्रज्या पाते हैं, संन्यास पा लेते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य के अंत, ब्रह्मचर्य का भी जहां अंत हो जाता है उसको निर्वाण कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य के अंत निर्वाण को अर्थात इसी जन्म में पाते हैं, स्वयं जानकर साक्षात्कार प्राप्त कर विहरने लगे। तो यहाँ पर भी भगवान बुद्ध ने निर्वाण की बात की है, निर्वाण की शर्तें भी बताई है। अब इसके बाद जो परिनिर्वाण है, इसको भगवान ने शाश्वत अवस्था बताई है, शाश्वत अवस्था। और यह जो है, यह वेद उपनिषद सभी में बताया गया है कि शाश्वत है। यह जो अस्तित्व है, जो शाश्वत अस्तित्व है, उसी का ही महत्व दिया गया है। और यह संसार को क्षणभंगुर अस्तित्व माना गया है, जो परिवर्तन होता रहता है, अनित्य अस्तित्व है। तो उस शाश्वत अस्तित्व के विषय में भगवान बुद्ध भी शाश्वत मानते हैं और अभाव शून्य नहीं मानते हैं, सर्वथा शून्य नहीं मानते। देखिए, तो यह जो मैं वो करने जा रहा हूं, इस अध्याय का नाम है द्वैतानुपश्यना सुत्तम। इस अध्याय की यह 16वीं गाथा है। और इस गाथा में क्या कहते हैं, एतम दुःखन्ति यत्वा मोक्षधम्मं पलोकितम फुस्स फुस्स वयं पस्सम एवं तत्थ विरज्यति वेदनानं खया भिक्षु निच्छातो परिनिब्बतोति। अर्थात जो दुख को नश्वर और क्षणभंगुर देखकर, उसके नष्ट होने को देखकर और भली प्रकार जानकर उनसे विरक्त हो जाता है, वह भिक्षु वेदनाओं के क्षय से तृष्णा रहित हो परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर परिनिर्वाण की बात भगवान बुद्ध ने की है और कहा है कि ये जो संसार है, ये सब जो दुख रूप है, ये सब क्षणभंगुर है और इनसे विरक्त होकर के शाश्वत सत्ता में आइए, जो परिनिर्वाण की अवस्था है। अब इसके बाद अब निर्वाण की एक और अवस्था के विषय में बतलाते हैं। वह निर्वाण के एक और गुण तत्व के विषय में बतलाते हैं। और यह जो है, यह 31वीं गाथा है, उसकी पूर्व भूमिका है। उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं, रूपे ही भिक्खवे आरुप्पा संतत्तरा इति अयमेकानुपश्यना आरूपे ही निरोधो संतत्तरोति अयम द्वितीयानुपश्यना। यह गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक विलक्षण बात भगवान बुद्ध ने कही है
कि रूप लोक से, इस रूप लोक से अरूप लोक की बात कर रहे हैं, यानी निराकार ईश्वर की बात कर रहे हैं, वो निराकार तत्व की बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने निराकार तत्व की बात की है, यहां पर भी उन्होंने अरूप लोक, निराकार तत्व की बात की है। कहते हैं इस रूप लोक से अरूप लोक शांततर है, यानी इससे शांत है, वह इस संसार से शांत है। यह एक अनुपश्यना है। अरूप लोक से निरोध यानी निर्वाण जो है वह शांततर है, वो इससे भी शांत है। कौन? निर्वाण, यानी निराकार से भी शांत है। कौन? निर्वाण, यानी साकार निराकार से परे की जो सत्ता है वह निर्वाण है। और यह दूसरी अनुपश्यना है, यह दूसरी सम्यक दृष्टि है, यह दूसरी ध्यान दृष्टि है, यह दूसरी समाधि है। तो यह जो है समाधि की भी दो अवस्थाएं पतंजलि जी ने भी बताई है, सभी समाधि, निर्विष समाधि। भगवान बुद्ध भी यहाँ कह रहे हैं कि यह दूसरी अनुपश्यना है। पहली अनुपश्यना में क्या है कि यह रूप लोक है, इससे अरूप लोक शांतर है, इससे शांत है। निराकार साकार से शांत है निराकार, और निराकार से भी शांत क्या है? निर्वाण। वो क्या है? साकार निराकार से परे सत्ता, यह दूसरी अनुपश्यना। अब इसकी 31वीं गाथा की यह पूर्व भूमिका थी। 31वीं गाथा में ही देखिए और क्या कहा है। ये च रूपोपगा सत्ता ये च आरूपवासिनो निरोधम अपजानन्ता आगंतरो पुनः भवा। अर्थात जो रूप लोक में रहते हैं और जो अरूप लोक के निवासी हैं, वे निरोध निर्वाण को नहीं जानते हैं एवं पुनर्जन्म में पड़ते हैं। भगवान बुद्ध स्पष्ट करें कि पुनर्जन्म, यदि आप निराकार में भी जाएंगे तो पुनर्जन्म में पड़ेंगे। तो रूप लोक में और अरूप लोक में, इन दोनों से परे जो निर्वाण में, निरोध अवस्था में जाएंगे, वे लोग जो है पुनर्जन्म से मुक्त होते हैं। अब इसके बाद 35वीं गाथा देखिए, उसमें कहते हैं अमोष धम्मम निब्बानम तदिरिया सच्चतो विदु ते वे सच्चाभिशमया निच्छाता परे निब्बुताति। अर्थात निर्वाण अनश्वर है। अब यहां देखिए बहुत अच्छी बात यहां पर जो है सामने में आ रही है। निर्वाण अनश्वर है, यानी ये शाश्वत है, विधेयात्मक सत्ता है, शाश्वत सत्ता है। आर्यों ने उसे सत्य जान लिया है। कह रहे निर्वाण अनश्वर है, आर्यों ने उसे सत्य जान लिया है। सत्य को जानने वाले वे तृष्णा रहित हो परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो जब इस निर्वाण अवस्था को जो पाता है वह परिनिर्वाण अवस्था को प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि शाश्वत सत्ता की बात है। वो कोई अभावात्मक सत्ता नहीं होती है, अभावात्मक सत्ता होती ही नहीं है, वो तो सिर्फ सापेक्षिक अस्तित्व तो उसका होता है। तो कह रहे हैं कि यह निर्वाण जो है अनश्वर है, निरपेक्ष सत्ता है, अनश्वर है, और आर्यों ने उसे सत्य जान लिया है। और उसे ही कहते हैं जिसने इसको जाना है। तो यहाँ भी आर्य किसे कहा जाता है? वो कहता है ये आर्य कोई जाति नहीं है कहीं से आ गई, जो कि इतिहासकार सब बिना मतलब का रोमिला थापर और ये शर्मा वगैरह सब बतलाते रहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है भगवान बुद्ध ने कि आर्य क्या है। आर्य वह है जो परिनिर्वाण को जानता है, परिनिर्वाण को जो प्राप्त है वह आर्य है। आर्य कोई नस्ल नहीं है कि कहीं से उठ करके मेडिटेरेनियन रीजन से उठ करके इधर चला आया। आर्य एक अवस्था है, कोई नस्ल नहीं, कोई जाति नहीं है। जो उस अवस्था को प्राप्त होते हैं उसे ही आर्य कहा जाता है, श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त होने वाले को। अब इसके बाद हम लोग आते हैं गुयटक सुत्तम। इसकी जो दूसरी गाथा है वो दूसरी गाथा कहती है इच्छा निदाना भवसात बद्धा
ते दुप्पमुंचा न ही अयं मोक्षा। अर्थात जो इच्छाओं के वशीभूत हैं, सांसारिक सुखों में बंधे हैं, उनकी मुक्ति अति कठिन है, क्योंकि वे दूसरों से मुक्त नहीं किए जा सकते हैं। स्पष्ट है कि मुक्ति आपको स्वयं भी हासिल करनी होती है, कोई दूसरा आपको नहीं मुक्त कर देगा। ये नहीं कि कोई आएगा मुझे मुक्त कर देगा, ये दूसरे की जिम्मेवारी है। दूसरे की जिम्मेवारी नहीं है, मुक्ति आपकी जिम्मेवारी है। बंधन आपने अपने अनुसार हासिल किया है, अपने कर्मों से हासिल किया बंधन, आप अपने कर्मों से ही मुक्ति हासिल करेंगे। तो यहां मुक्ति की बात भगवान बुद्ध ने की है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कप्पमान व पुच्छा। ये परायण वग्गो नामक अध्याय का कप्पमान व पुच्छा है। कप्पमान ने जो पूछा है उस विषय पर भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं, इसकी जो तीसरी गाथा है वह बता रहा हूं। अकिंचन अनादनम एतम दीपम अनापरम निब्बानम इति नम ब्रूमि जरा मच्चु परिक्षयम। अर्थात अकिंचन और अनासक्ति ही वह द्वीप है, दूसरा नहीं। बुढ़ापा और मृत्यु के अंत को निर्वाण बताता हूं। यानी बुढ़ापा भी उसमें समाप्त हो जाना चाहिए और मृत्यु भी समाप्त हो जानी चाहिए। तो निर्वाण जो है ये बुढ़ापा और मृत्यु के अभाव को बतलाने के लिए। वहां न मृत्यु है, न जन्म है, न यौवन है, न बुढ़ापा है। इन सब से वह मुक्त अवस्था है, वह अकिंचन अवस्था है, अनासक्त अवस्था है। अब इसके बाद उदयमान व पुच्छो, इसी परायण वग्गों की ही, इसी अध्याय की ही एक है जो उदयमान ने पूछा है, उसकी जो 5वीं गाथा है उदयमान व पुच्छो की। इसमें क्या है, नंदी संयोजनो लोको वितक्कस विचारणा तणहाय विपहानेन निब्बानम इति उच्चयति। अर्थात लोक का बंधन राग है, वितर्क उसकी विचरण भूमि है, तृष्णा का त्याग निर्वाण कहा जाता है। तो निर्वाण को भगवान बुद्ध ने परिभाषित किया है, तृष्णा के त्याग को कहते हैं निर्वाण। निर्वाण की परिभाषा इन्होंने दी है तृष्णा के त्याग की। अब इसके बाद हम लोग धम्म पद पर आते हैं। धम्म पद सबसे महान ग्रंथ है बौद्ध संप्रदाय का, और इस धम्म पद का जो अध्याय है अपमाद वग्गो, यह अध्याय, ये दूसरा अध्याय है धम्म पद का, और इसकी जो है तीसरी गाथा है। और इसमें, और ये कुल धम्म पद की ये 23वीं गाथा है, और अपमाद वग्गो की तीसरी गाथा। इसमें कहा गया है तेजाइनो साततिक्का नित्यम दलह परक्कमा फुस्सन्ति धीरा नब्बानम योगक्षेमम अनुत्तरम। अर्थात सतत ध्यान का अभ्यास करने वाले, लगातार निरंतर ध्यान का अभ्यास करने वाले नित्य दृढ़ पराक्रमी वीर पुरुष परम पद योगक्षेम निर्वाण का लाभ करते हैं। तो कहते हैं यह परम पद है, योगक्षेम अवस्था है, इसको निर्वाण कहा जाता है, और सतत ध्यान के अभ्यास से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग 7वें अध्याय में आते हैं अरहंत वग्गो। इस अरहंत वग्गो में इसकी जो है तीसरी गाथा और धम्म पद की 92 गाथा है। ये क्या कहते हैं, एषम सन्निचयो नत्थि ये परियात
भोजन सुयत्तो अनिमित्तो च विमुखो यस्य गोचरा आकाशे व सुकंतानम गति तेषम दुरन्नया। अर्थात जिन्हें कोई संग्रह नहीं, जो भोजन में संयत हैं, शून्य और अनिमित विमोक्ष निर्वाण, यहां पर शून्य का प्रयोग हुआ है, शून्यतो अनिमित्तो, इसमें निमित्त नहीं है, और शून्य, तो यहां जो शून्य है सर्वथा शून्य नहीं है। इसीलिए मैंने आपको शुरू से कहा यहां क्या है, किसी के सापेक्ष में शून्य की अवस्था है। शून्य और अनिमित विमोक्ष यानी निर्वाण, जिनका गोचर विचरण स्थान है, यानी वह स्थान है, यानी वह ऐसी चीज है जो पहले कहा गया था कि शाश्वत अवस्था है, तृष्णा मुक्त अवस्था, बहुत सारी बातें जो पहले हुई थी। पर कि जिनका गोचर विचरण स्थान है, उनकी गति आकाश में पक्षियों की गति की भांति अगेय है, यानी वह ज्ञात नहीं हो सकती है, बुद्धि के बस की वो नहीं आ सकती है, अगेय अवस्था। इसीलिए इसको अगेय कहा है, सभी शास्त्रों में अगेय कहा है, वेद उपनिषद गीता सब में अगेय कहा है। भक्ति के जितने हैं और जितने भी दर्शन है सभी ने अगेय कहा है, भगवान बुद्ध ने भी अगेय कहा है, और शून्य जैसी अवस्था जैसे पतंजलि जी ने कहा वैसे ही इन्होंने भी यहाँ कहा है, और अनिमित विमोक्ष कहा है। अब इसके बाद हम लोग सहस्रवग्गो जो 8वें है अध्याय, इस 8वें अध्याय का जो है 10वीं गाथा है, तो 109वीं है पूरे धम्मपद की, और इस अध्याय की 10वीं गाथा है, 10वीं नहीं 15वीं गाथा है, और धम्मपद की 114वीं गाथा है, 114th। ये कह रहा है कि यो च वसतम जीवे अपस्सम अमतम पदम एकाहम जीवितम ययो पश्यतो अमतम पदम। तो ये 15वीं गाथा का कार्य है। इसका अर्थ है निर्वाण को न देखने वाले के 100 वर्ष के जीवन से निर्वाण को देखने वाले का 1 दिन का जीवन श्रेष्ठ है। यानी इसकी श्रेष्ठता बतलाने के लिए एक उपमा दिया गया है। अब इसके बाद है 9वीं अध्याय, जिसको पापवग्गो कहते हैं। तो इस अध्याय में 9वें अध्याय में पापवग्गो में कि इसकी 11वीं गाथा, कुल जो है धम्मपद की 126वीं गाथा, और इसमें क्या कहते हैं, गब्भमेके उपजन्ति निरयम पापकम्मिनो सग्गम सुगतिनो यन्ति परिनिब्बन्ति अनासवा। अर्थात कोई गर्भ में उत्पन्न होते हैं, कोई पाप कर्म करने वाले नरक में जाते हैं, कोई सुगति वाले स्वर्ग को जाते हैं, और अनाश्रव जो हो जाते हैं वो परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो भगवान बुद्ध ने यहाँ हर स्थिति को बता दिया है कि जो पाप करते हैं वे नरक में जाते हैं, जो पुण्य करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं, और जो अनाश्रव हैं, किसी के आश्रित नहीं हैं, अनाश्रित हो चुके हैं, इन तमाम तरह के आधारों से मुक्त हैं, वे कहाँ जाते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। अब 12वें अध्याय पे आते हैं, अत्तवग्गो। और इस 12वें अध्याय का जो है ये 4थी गाथा है, और धम्मपद की 160वीं। इसमें कहा गया है, अत्ता ही अत्तनो को ही नाथो परोशिया, अत्त नाव सुदन तेन नाथम लभति दुर्लभम। अर्थात आत्मा स्वामी आप है, भला दूसरा कोई उसका स्वामी क्या होगा।
अपने ही को अच्छी तरह दमन कर लेने से वह दुर्लभ स्वामी यानी ईश्वर को पाता है और इसी को निर्वाण को भी पाता है, समझा जाना चाहिए। तो निर्वाण के विषय में यह भी है। तो यहाँ पर ईश्वर की बात ही है, हालांकि डायरेक्ट ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं है, स्वामी की बात की गई, नाथ की बात की गई है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में भगवान बुद्ध ईश्वर तत्व को मान रहे हैं, यह समझ लेना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, उनके लिए यहाँ पर यह है। और जब मैं ईश्वर वाले विषय पर वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको और विस्तार से अन्य चीज़ों को बताऊंगा। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं बुद्ध वग्गों पर, जो 14वां अध्याय है। और 14वें अध्याय की जो है यह तीसरी गाथा है और धम्मपद की 181वीं गाथा है। और इसमें कहते हैं, ये झान पसुत्ता धीरा नेखंपु पसमे रता देवापि तेषम पिहयन्ति संबुद्धानम सतीमतम। अर्थात जो धीर ध्यान में लगे परम शांत निर्वाण में रत हैं, उन स्मृतिमान बुद्धों को देवता भी चाहते हैं। तो यहाँ पर निर्वाण की बात की गई है और उसमें निर्वाण का गुण में क्या बताया गया है? परम शांत। निर्वाण की अवस्था में परम शांति की प्राप्ति होती है, इस बात को समझ लेना चाहिए। निर्वाण का यह बुद्ध है। और इसका क्या बताया है? जो धीर होकर के ध्यान में लगे रहते हैं और ऐसे बुद्धों को देवता भी चाहते हैं। तो यहाँ भगवान बुद्ध ने देवता की भी मान्यता दी है, परम शांति की बात निर्वाण को कही है। तो उनको समझ लेना चाहिए जो कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे वो देवी देवता को नहीं मानते थे। वैसे लोगों के लिए सबक है और उन्हें नास्तिक बताने की जो कोशिश करते हैं और कहते हैं नास्तिक क्या निर्वाण की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, पुनर्जन्म की बात करता है? तो नहीं करता है। अब हम लोग 15वें अध्याय पे आते हैं, सुख वग्गो। और सुख वग्गो की 6ठी गाथा और धम्मपद की 202 गाथा है। इसमें क्या लिखा हुआ है? नत्थि राग समो अग्गी नत्थि दोष समो कली नत्थि खंध समा दुखा नत्थि संति परम सुखम। अर्थात राग के समान अग्नि नहीं है, यानी मोह के समान अग्नि नहीं है। द्वेष के समान मल नहीं है, द्वेष के समान गंदगी नहीं है। और स्कंध में 5 स्कंध बताए गए हैं, रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान। तो ये 5 स्कंध कहें कि इनके समान दुख नहीं है, ये सबसे बड़े दुख के कारण है। और निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं है, सबसे सुख निर्वाण में। तो वहाँ पहले निर्वाण में के विषय बताए थे कि वो परम शांति की अवस्था है। अब यहाँ बता रहे हैं कि वह वहाँ पर उससे बढ़कर सुख नहीं है, यानी ये परम सुख की अवस्था है, यानी विधेयात्मक है। यहाँ पर सुख है, परम सुख है, परम आनंद है। यहाँ यह सर्वथा अभाव नहीं है, ऐसा कि कितने लोग बताने की कोशिश करते हैं। तो निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। इसकी और यही जो है आप जो है इसकी 8वीं गाथा देखेंगे जो कि धम्मपद की 204वीं गाथा है। इसमें क्या कहा गया है? आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परमम धनम विस्सा परया याति निब्बानम परमम सुखम। कहते हैं कि निरोग होना परम लाभ है। लाभ दुनिया में क्या है? निरोग हो जाना। अगर आप स्वस्थ हैं तो सबसे बड़ा लाभ है। और संतोष परम धन है, संतोषम परमम धनम। और सबसे बड़ा भाई कौन है, बंधु कौन है? विश्वास। विश्वास सबसे बड़ा बंधु है। और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। निब्बानम परमम सुखम। तो यहां भी निर्वाण को सबसे बड़ा सुख भगवान बुद्ध ने घोषित किया है। अब इसके बाद हम लोग 20वां अध्याय, इसको मग्ग वग्गो कहते हैं, इस
सॉरी 24वां अध्याय, जिसको तणहा वग्गो कहते हैं, 24वें अध्याय में आते हैं तणहा वग्गो। इसकी जो है 20वीं जो गाथा है यह है, और धम्मपद की 353वीं गाथा है। तो तणहा वग्गो अध्याय की इस गाथा को हम लोग देखते हैं। क्या इसमें बताया जा रहा है? सब्बा भी भू सब विदुहम अस्मि सब्बेषु धम्मेषु अनुपत्तितो सभज्जहो तणहख्ये विमुक्तो स्वयं अभिज्ञाय कुमुद्दीशयम्। अर्थात मैं सभी को परास्त करने वाला हूं। भगवान बुद्ध बता रहे हैं, सभी ज्ञानों का ज्ञाता हूं, सभी धर्मों में अलिप्त हूं, लिप्त नहीं हूं, अलिप्त हूं, सर्व त्यागी हूं, तृष्णा का नाश कर मुक्त हूं, स्वयं को जानकर किसको अपना गुरु बताऊं। यानी मेरा कोई गुरु नहीं है क्योंकि वे स्वयं अवतार थे, और जो अवतार होते हैं वे स्वयं ही इस चीज को प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने अपने त्याग तपस्या से स्वयं प्राप्त किया था। उन्हें जो भी रास्ते बताए गए थे वे रास्ते डायरेक्टली उनका ज्ञान नहीं कराया, इन्होंने स्वयं ही उस रास्ते को खोजा था। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मैं किसको अपना गुरु बताऊं। तृष्णा का नाश, हालांकि इनके गुरु थे और अराल कीवा अराड़ जो थे वो इनके गुरु थे। तो कीवा अराड़ ने उन्होंने दीक्षा वगैरह दी थी, परंतु उन लोग के बताए हुए तरीके से ये ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए थे, ऐसा इनका मानना है। इन्होंने स्वयं ही खोज की थी, क्योंकि जिन्होंने बताया था वे स्वयं ही बुद्ध नहीं हो पाए थे, तो वे भला कैसे रास्ता बता सकते थे। तो उनको जहां तक जो उतना पता था बता दिया, उतना ही काफी था। बाद में इन्होंने अपने स्वयं रास्ते की खोज की। तो वही ये कहते हैं कि मैं सर्व त्यागी हूं, तृष्णा का नाश कर मुक्त हूं। तो अपनी मुक्ति की घोषणा भगवान बुद्ध यहां कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग ब्राह्मण वग्गो नामक अध्याय में जाते हैं, और ब्राह्मण वग्गो की चौथी गाथा और धम्मपद की 386वीं गाथा है। यह गाथा देखिए क्या कहती है। झैम विरजमासिनम कतकिच्चम अनाशवम उत्तमत्थम अनुपपत्तम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। झैम अर्थात ध्यान। तो जो ध्यानी, निर्मल, आसनबद्ध, स्थिर, कृतकृत्य, आश्रव रहित है, जिसने उत्तम धर्म, उत्तम अर्थ अर्थात निर्वाण को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो ब्राह्मण किसे कहते हैं उसका भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कर दिया। मुझे उम्मीद है आप सबको जो बौद्ध ग्रंथ से ही मैंने प्रमाण दिया है कि निर्वाण किसे कहा जाता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। निर्वाण एक अभावग्रस्त अवस्था नहीं है, बल्कि परम सुख, परम शांति और विमुक्त अवस्था है, शाश्वत अवस्था है, विधेयात्मक अवस्था है, और साकार निराकार से परे की अवस्था है, जहाँ पर जाने के बाद मनुष्य जो है जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म के भवचक्र से मुक्त हो जाता है, तमाम तरह के दुखों से और जरा व्याधि और बुढ़ापे से मुक्त हो जाता है। यही भगवान बुद्ध का संदेश था। अब हम लोग इसके बाद के वीडियो में मैं आपको भगवान बुद्ध और देवता के विषय में बताऊंगा प्रमाण सहित। भगवान बुद्ध देवताओं पर विश्वास करते थे, और इसका प्रमाण जो है बौद्ध ग्रंथ से ही दूंगा।